हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। मैं हूं पेश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और साथ ही साथ इसके साथ एक और चैप्टर आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो अगर आपने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर अच्छे से सीख लिया तो आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, वो बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि इसका प्रीवियस चैप्टर जो कि था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो वीडियो जिन्होंने भी पूरी देखी होगी, एक भी वीडियो को बिना मिस किए हुए, अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपकी वीडियो अच्छे से देखी हुई है, पूरा चैप्टर अगर आपने अच्छे से देखा है, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर आपको बेहद सिंपल लगने वाला है, एकदम इजी है आपके लिए। और जिन लोगों ने रिटायर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं देखा है, उनमें से कुछ वीडियो मिस हो गई है या आपने छोड़ दिया है या वीडियो को स्किप करके देखा है, थोड़ा नॉलेज कम लिया है, तो उन लोगों के लिए ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अच्छे से देख लो, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इस चैप्टर में तीन कंपोनेंट है। ओके, अभी मैं डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, when a partner retire from a partnership firm, it is known as retirement of a partner। डेफिनेशन तो एकदम सिंपल है। चैप्टर में तीन पार्ट है, रेशियो कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सेम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर की तरह, कुछ भी चेंज नहीं है, नया कुछ नहीं है, तीनों सेम है जैसा आपको पता है। अब थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे चलते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, हाउ कैन अ पार्टनर रिटायर, पार्टनर कब रिटायर हो सकता है? विद कंसर्न ऑफ ऑल अदर पार्टनर, जब वो बाकी पार्टनर्स को बोल दे कि मुझे अब काम करने की इच्छा नहीं है, और बाकी जितने रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी अग्री हो जाए कि ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर है जिसका इंटरेस्ट है कि वो रिटायर हो जाए, तो बाकी पार्टनर भी उसे अग्री कर दे कि ठीक है, आप भले पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकते हो in accordance with the express of agreement by the partner। ओके, वो एग्रीमेंट से भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि कोई पर्टिकुलरली पार्टनर इस डेट को रिटायर हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली वो उस डेट पे रिटायरमेंट ले लेगा। बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। ओके, तो वो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका इंटेंशन है कि वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना चाहता है। पार्टनरशिप एट विल मतलब वो खुद की इच्छा से जाना चाहता है, उसे कोई फोर्सफुली नहीं जा रहे बोल रहा है, बट वो खुद अपनी इच्छा से जाना चाहता है पार्टनरशिप फर्म छोड़ के, तो वो जा सकता है। ओके, बट इसमें बाकी जो पार्टनर्स है उनका भी कंसर्न होना जरूरी है। एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बेहद इजी पार्ट है, एकदम सिंपल है। थ्योरी एक बार पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिकल तो जैसा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में किया है सेम होगा। अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स दैट अराइज एंड सेटल्ड आर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, जैसे हम वहां निकालते थे न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वहां एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ पर होगा गेनिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, accumulated profit, reserves, losses, share of retiring partner in profit or losses up to the date of retirement। ओके, एकदम सिंपल है, जैसा एडमिशन में था पूरा कॉपी पेस्ट है, कोई चेंज नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है, वो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो अब आते हैं हम लोग रेशियो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट है हमारा रेशियो कैलकुलेशन। रेशियो यहाँ पर देखो, एक बार मैं थोड़ा सा थ्योरी में बता देता हूँ कैसे रेशियो निकलेंगे, क्या होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाह रहा है और बाकी दोनों पार्टनर ने भी उसे अग्री कर दिया कि ठीक है, आप पार्टनरशिप हम छोड़ के जा सकते हो। तो लेट्स से कि वाई रिटायर हो रहा है, जो बीच वाला पार्टनर एक्स वाई जेड में से वाई रिटायर हो रहा है। ओके, तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हम अगर बात करें, तो यहाँ एक बार हम समझते हैं, ये है पार्टनरशिप फर्म और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। मतलब अगर 100 रुपए पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट आता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि 50 रुपीज, 30 रुपीज और 20 रुपीज, ये है 50 रुपीज, 30 रुपीज और 20 रुपीज जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। ओके, तो ये वाला प्रॉफिट पहले पार्टनरशिप फर्म में तीनों पार्टनर जो अर्न करते थे वो लेके जाते थे। अब नीचे लिखा है 100 और ब्रैकेट में लिखा है न्यू।
पार्टनरशिप फॉर्म XYZ 100 ओल्ड 100 न्यू। तो किसी पार्टनर के रिटायर होने के बाद, लेट्स से कि Y के रिटायर होने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स जो रिमेनिंग जो पार्टनर्स है उनके बीच में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट इज 7:3। तो न्यू प्रॉफिट जो आएगा 100 रुपीज का वो X और Z डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में 70 रुपीज और 30 रुपीज। पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, तो X लेके गया था 50 रुपीज, Y लेके गया 30 रुपीज, Z लेके गया 20 रुपीज। अब जो 100 रुपीज है उसमें से X लेके जाएगा 70 रुपीज, Z लेके जाएगा 30 रुपीज। ओके, अब यहाँ पर हम लोग लॉस और गेन की बात करते हैं। तो देखो, पहले जो पार्टनरशिप फर्म थी उसमें X को कितना मिल रहा था 50 रुपीज, अब कितना मिल रहा है 70 रुपीज। तो मतलब गेन है, किसको गेन हुआ है X को गेन हुआ है कितने रुपए का 20 रुपीज का। और Y को देखो पहले 30 रुपीज मिल रहा था, अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो लॉस हुआ है कितने रुपए का 30 रुपीज का। और Z को गेन हुआ है 10 रुपीज का। तो ये समझ गया। देखो अब अपन ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाले जो एग्जांपल लिए थे हमने, एग्जाम्पल को अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। ये देखो ये फॉर्मूला जो दो दिख रहे हैं, पहला फॉर्मूला दिख रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये फॉर्मूला दिखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है ओल्ड प्लस गेनिंग। तो देखो X को ओल्ड कितना मिल रहा था, एक बार फिर से समझो, X को ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में कितना प्रॉफिट मिल रहा था, नंबर टर्म में बात करो मेरे से, परसेंटेज में बात करने की जरूरत नहीं है। 50 रुपीज मिल रहा था, अब उसको गेन कितने का हुआ 20 रुपीज का। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 70। ओके, तो ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर दैट इज न्यू शेयर। अब गेनिंग की तरफ आते हैं। गेनिंग में क्या बोला है, गेनिंग में बोला है कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू कितना मिल रहा है 70 रुपीज और ओल्ड कितना मिल रहा था 50 रुपीज, तो गेन कितने का है 20 रुपीज का। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा कि ओल्ड शेयर क्वेश्चन में दिया रहेगा और गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग की डिटेल दी हुई होगी। तो अगर ओल्ड दिया है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की डिटेल दिया है, तो तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। और अगर ओल्ड भी दिया है न्यू भी दिया है तो तुम्हारा गेनिंग निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में देखो अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो दिया रहेगा और गेनिंग की इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। गेनिंग निकालना है तो न्यू और ओल्ड दोनों की इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो तुम्हारा गेनिंग रेशियो आ जाएगा। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये मैंने रीड आउट करा है अभी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका मैं आगे का डिटेल पढ़ता हूँ। The ratio in which the continuing partner, that is partners other than outgoing partner, decided to share profits, future profits and losses is known as new profit sharing ratio। जैसा मैंने देखा 70 रुपीज 30 रुपीज, यहाँ भी वही फॉर्मूला लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। गेनिंग रेशियो, the ratio in which the continuing partners acquire or the outgoing retire or deceased partner share is known as gaining partner। तो जो भी पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है और वो दूसरे पार्टनर्स को मिल रहा है, तो जो दूसरे पार्टनर्स को मिलता है उसे बोलेंगे हम गेनिंग रेशियो। ओके, चलो अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए एकदम सिंपल सिर्फ 4 क्वेश्चन निकाले हुए हैं और ये 4 ही करके जाओगे तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। ओके, तुम्हारा काम ये 4 क्वेश्चन से ही बन जाएगा। मुझे जितना रिलेवेंट लगा, मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा, मैंने तुम्हारे लिए उतना निकाल के रखा है। इसके बाद तुम्हें एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दूसरी बात, अगर अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन हो जाओ। एक बार अगर टेलीग्राम ज्वाइन हो गया तो जितने भी डाउट्स तुम्हारे रहेंगे वो सारे टेलीग्राम पे सॉल्व हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोल रहा हूँ कि मैं 1 नवंबर में सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं नवंबर में एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, वो सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपका एग्जाम 2021 में है, 2021 में अगर आपका एग्जाम है बोर्ड का, तो वो आपके लिए एकदम चमत्कारिक साबित होने वाली है। स्पेशली वो मैं बनाऊंगा बैक बेंचर्स के लिए, ओके, जिन लोगों ने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया और अगर थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट किया और अगर चाहते हो कि नहीं अब मुझे अच्छे मार्क्स लाने की इच्छा है, तो फिर तुम्हारे लिए वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है, तो ये वीडियो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचा दो ताकि वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जब भी मैं वो डिटेल्ड वीडियो लेके आऊं मेरे सीरीज से रिलेटेड तो वो भी उन तक पहुंच जाए। ओके,
और अपने सारे फ्रेंड्स को बता के रखो कि कोई सीरीज स्टार्ट करने वाली। एक बार अगर वो सीरीज देख लोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या हासिल किया है। ओके, XYZ आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो सॉल्यूशन। XYZ आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका 4:3:2। अब क्वेश्चन में लिखा है X रिटायर, Y रिटायर, Z रिटायर। तुमको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा अरे तीनों रिटायर हो जाएंगे तो पार्टनरशिप फर्म क्या चलेगी, इसका मतलब तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तीन अलग अलग सिचुएशन बनाई है। X रिटायर होगा, या तो Y रिटायर होगा, या तो Z रिटायर होगा। ओके, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर 4:3:2 रेशियो है, 4:3:2 रेशियो है किसका, ये रेशियो है X का, X:Y:Z। ओके, X:Y:Z क्या रेशियो है उनका 4:3:2। अगर पार्टनरशिप फर्म में लिखा है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में लिख के दिया है कि पार्टनरशिप फर्म में से X रिटायर हो रहा है, ओके, तो अब तुम्हें क्या निकालना है, न्यू पीएसआर। और क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। देखो दो चीज निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो। ओके, तो देखो कैसे निकालोगे। अगर पार्टनरशिप फर्म में से X रिटायर हो रहा है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म किसके बीच में कंटिन्यू हो रही है, Y और Z के। ओके, तो क्वेश्चन में अगर तुमको कोई इंफॉर्मेशन ना दे कि X जो था वो Y को कितना शेयर देके गया, Z को कितना शेयर देके गया, Y को कितना दिया और Z को कितना शेयर देके गया, तो तुम्हें क्या करना है, जो X का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जैसे यहाँ पर लिखा है 4, तो तुम्हें इसको डिलीट कर देना है, तुम्हें इसको हटा देना है। ओके, तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है 3:2। तो Y और Z का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा 4:, वो कितना रहेगा 3:2। ओके, वो कितना रहेगा 3:2। तो अभी न्यू पीबीएसआर लिखोगे तुम 3:2। देखो मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तुम्हें क्या करना है, हटा देना है, तो बाकी जो पार्टनर का बचेगा दैट इज योर रेशियो। ओके, गेनिंग रेशियो भी सेम चीज होती है। तुम्हें क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जैसे X रिटायर हो रहा है तो X में से X का जो रेशियो है 4, वो तुम 4 को हटा दोगे तो गेनिंग रेशियो तुम्हारा कितना बचेगा 3:2। तो सेम हम लिखते हैं Y के लिए, सेम हम किसके लिए लिखेंगे, Y के लिए। तो अब बोल रहा है कि Y रिटायर हो रहा है, क्या बोल रहा है, Y रिटायर हो रहा है। अब Y रिटायर हो रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर क्या निकलेगा, देखो 3:2 पहले निकला था, अब कौन रिटायर हो रहा है, Y रिटायर हो रहा है, तो Y का रेशियो कितना है फॉर्म में 3, तो तुम्हें क्या करना है, इस 3 को डिलीट करना है, तो रेशियो कितना दिखा तुमको 4:2, कितना दिख रहा है 4:2, तो तुम यहाँ लिखोगे 4:2, तो इसको तुम लिख सकते हो 2:1, इसको तुम क्या लिखोगे 2:1। अब एक बार गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो तो मैंने बताया सेम रहता है, गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, जो तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही तुम्हारा गेनिंग रेशियो भी रहेगा। अब हम लिखते हैं Z रिटायर, अब हम क्या लिखेंगे Z रिटायर, तो Z के लिए लिखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर कितना आ जाएगा, अब कौन रिटायर हो रहा है, Z रिटायर हो रहा है, तो रेशियो क्या बनेगा 4:3, गेनिंग रेशियो भी सेम बन जाएगा 4:3। ओके, गेनिंग रेशियो बन गया 4:3। तो मेरे को लगता है क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी था, कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाला तो था नहीं इसमें, दिमाग लगेगा भी क्यों, क्योंकि एकदम पहला क्वेश्चन था। तो बोर्ड का जो पहला क्वेश्चन होता है वो दिमाग लगाने वाला नहीं होता है, वो एकदम सिंपल होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ABCR partners, profit sharing ratio 5:3:2 respectively. B retire and his share taken up by A and C in the ratio of 2:1. Okay, find the new profit sharing ratio and gaining ratio. तो चलो इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन में तब्दील करते हैं, इसको बदलते हैं। ओके, चलो देखो
तीन पार्टनर है, 5:3:2 रेशियो है, बी रिटायर हो रहा है मतलब सेकंड वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। हमेशा याद रखना जो पार्टनर रिटायर हो उसको कुछ मार्क करके रखना ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम कौन से पार्टनर को रिटायर कर रहे हो, वरना पता चला तुमने किसी दूसरे ही पार्टनर को रिटायर कर दिया। ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होता है। ओके, तो रेशियो है इनका 5:3:2, 5:3:2। ओके, नेक्स्ट बी रिटायर, बी पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे 3/10, उसका था 3/10, हिज शेयर टेकन अप बाय ए एंड सी। तो 3/10 किसको मिला? 3/10 जो शेयर था वो किसको मिला? ए और सी को। ए और सी को कौन से रेशियो में? 2/3 1/3। तो 3/10 जो रेशियो था, जो y का b का जो शेयर है 3/10, वो 3/10 मतलब सपोज ऐसा समझो तुम, नंबर टर्म में समझो, तुमको रेशियो नहीं समझ आता, नंबर टर्म में एकदम सिंपली समझो कि अगर 100 रुपए पार्टनरशिप हम कमा रही थी तो 50 रुपीज, 30 रुपीज, 20 रुपीज किसको मिल रहा था? तीनों पार्टनर को। अब जो 30 रुपीज बी को मिल रहा था सेकंड पार्टनर को, वो किसको किसको मिलेगा? ए और सी को। कौन से रेशियो में? 2:1। ओके, 2:1। तो बेसिकली तुमको नंबर में तो एकदम इजी समझ में आ रहा होगा कि 30 रुपीज जो था वो 2:1 में, 30 रुपीज का तुम 2/3 करोगे, 30 इंटू 2/3 तो आंसर आता है 20, और 30 इंटू 1/3 करोगे तो आंसर आता है तुम्हारा 10। तो 20 रुपीज जो था वो किसको मिलेगा? फर्स्ट पार्टनर को मतलब ए को, और जो 10 रुपीज था वो किसको मिलेगा? थर्ड पार्टनर को मतलब सी को। तो एक बार हम इसे कैसे समझेंगे? हम इसे समझेंगे न्यू पीएसआर, और न्यू पीएसआर का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? न्यू पीएसआर का मैंने बताया था फॉर्मूला ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। ओके, एक्वायर्ड शेयर। तो अभी कौन पहला पार्टनर है? ए। तो ए का ओल्ड शेयर देखो कितना था? 5/10। इसको पार्टनरशिप फॉर्म का कितना मिला? जो बी रिटायर हो रहा था उसको मिला 3/10 इंटू 2/3, 3/10 इंटू 2/3। ओके, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5/10 प्लस, मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 6 डिवाइडेड बाय 10 3 30। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा बताओ? 30 इंटू 5। जिन लोगों को एलसीएम जमता है वो लोग एलसीएम से करो, जिनको नहीं जमता है वो मेरे साथ मल्टीप्लिकेशन करके करो, ऐसे भी चल जाएगा। ओके, जिन लोगों का एलसीएम से आंसर आता है उनका आंसर आ जाएगा, तुम डिनोमिनेटर में 30 कर दोगे तो 15 + 6 21/30 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो जिन लोगों को एलसीएम से नहीं करना है वो मेरे साथ करो, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 150 प्लस 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 6 कितना? 60 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 मतलब 300। ओके, तो तुम्हारा आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा? 210 डिवाइडेड बाय 300। नेक्स्ट, अब हमें किसका निकालना है? सी का निकालना है। तो सी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/10, 2/10 प्लस y का कितना था रेशियो? 3/10 इंटू कितना देके गया? 1/3। ओके, 3/10 का 1/3। चलो करो, 2/10 प्लस कितना आ जाएगा? 3 1 3 डिवाइडेड बाय 30। ओके, 3 डिवाइडेड बाय 30, जिनको एलसीएम से निकालना है वो एलसीएम से निकालो। तो करो अभी एक बार, 2/10 प्लस 3/30, 2/10 प्लस 3/30। ओके, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 30 3 इंटू 10 मतलब हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 300। ओके, सो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 90 डिवाइडेड बाय 300। सो योर फाइनल आंसर इज A is to C, A is to C। आंसर कितना आ जाएगा? 210 is to 90। ओके, तो लिखोगे 21 is to 9। अब इसको और तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, 7 is to 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज, तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बोला था, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम ओल्ड माइनस न्यू भी करके न्यू माइनस ओल्ड रेशियो भी निकालोगे तो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग का आंसर आ जाएगा। और सिंपल मैं तुमको बताऊं, देखो सिंपल बताता हूं मैं तुम्हें कि ये वाला जो रेशियो है तुम्हारा 6/30 और 3/30, क्या कहां गया तुम्हारा? ये 6/30। 6/30 किसने दिया? बी ने दिया। किसको? ए को। तो 6/30 और 3/30,
6/30 और 3/30, तो 30 डिनोमिनेटर तुम कॉमन करोगे तो 6:3 मतलब 2:1 तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जितना बी ने सैक्रिफाइस किया ए के लिए दैट इज 6/30 और जितना बी ने सी के लिए सैक्रिफाइस किया दैट इज 3/30। तो 6/30 और 3/30 मतलब हो जाएगा तुम्हारा 2:1। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसकी मैं वर्किंग नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें मैंने ओरली बता दिया है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो चुका है। यहाँ तुम्हारा 7:3 भी फाइनल आंसर था। नेक्स्ट, XYZ आर पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5, 2/5, 2/5। ओके, तो 1:2:2 on 15th April 2018 X retire and the new profit sharing ratio between X and Z is 3:2। फाइंड गेनिंग रेशियो। एकदम सिंपल है, तुम्हें ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या है सॉल्यूशन, देखो तुम्हें निकालना है गेनिंग रेशियो। तुम्हें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो या न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एक बार अगर रेशियो लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यू रेशियो लिख देते हैं ताकि तुम्हें पढ़ने में भी कंफर्टेबल फील हो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, किसका किसका निकालोगे, जो रिटायर हो रहा है उसका गेनिंग रेशियो नहीं निकलेगा, बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स का निकलेगा। तो एक्स रिटायर हो रहा है, तुम्हारा किसका निकलेगा, वाई का निकलेगा। किसका निकलेगा, तो वाई का। तो वाई का रेशियो क्या है, न्यू रेशियो बताओ मेरे को जल्दी से। न्यू रेशियो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बताओ क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3/5। और ओल्ड रेशियो कितना है, 1:2, तो कितना आ जाएगा, 2/5। तो आंसर माइनस करके बताओ मेरे को, 3/5 माइनस 2/5 दैट इज 1/5। ऐसे ही तुम किसका निकालोगे, z का। बताओ कितना आ जाएगा, z का न्यू रेशियो कितना है, 2/5 माइनस कितना था पहले, 2/5। ओके, तो 2/5 माइनस 2/5 इज 0। तो तुम्हारा गेनिंग रेशियो क्या आ गया, ओनली फॉर y दैट इज 1/5। ये तुम्हें हाईलाइट करना है 1/5 और दूसरा तुम्हें हाईलाइट करना है ये 0। ओके, तो तुम्हारा आंसर आ गया है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं तुम्हें होमवर्क देने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है। देख लो एक बार क्वेश्चन। 5 पार्टनर है क्वेश्चन में, D E F P Z पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 4 3 2 1। अनफॉर्चुनेटली P and Z met with a tragic कार एक्सीडेंट। ओके, ये लोग एक्सीडेंट में मर गए हैं, बहुत बुरा लगा मुझे सुन के। विथ बोथ डाइड। ओके, अच्छा ये रिटायरमेंट नहीं, ये लोग मर गए हैं। ओके, तो रिटायरमेंट और डेथ में आंसर सेम ही होता है, मरने में भी रेशियो वैसे ही निकलता है और डेथ में भी, और रिटायरमेंट में भी रेशियो वैसे ही निकलता है, मरने में भी रेशियो वैसे निकलता है। तो ये मत सोचना कि ये लोग मर गए हैं तो इनका रेशियो कैसे निकलेगा। मरने पे और रिटायर होने पे रेशियो का वर्किंग सेम होता है, बट एक थोड़ा सा चेंज होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में और बाकी कैपिटल अकाउंट बनाने में। वो तो मैं तुम्हें जब डेथ ऑफ अ पार्टनर कराऊंगा तब समझा दूंगा। फिलहाल तुम्हारे लिए जैसा रिटायरमेंट था वैसे ही तुम्हारे लिए डेथ का भी ये वाला क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, तो अब तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख के दिया है डी ई और एफ का, क्योंकि पी और जेड तो मर गए ना। तो डी एफ का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:6:5। तो तुम्हें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये आंसर तुम्हें मुझे कहाँ भेजना है, तुम्हें मुझे भेजना है टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, मुझे भेजो और मुझे बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या है। कुछ अगर करेक्शन रहा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई क्या करना है, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, तुम्हें वीडियो को शेयर करना है और अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ साथ जोड़ना है ताकि वो भी अच्छा अच्छा कुछ अकाउंट सीख सके और साथ ही साथ मुझे लाइक करके मोटिवेट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए